अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे हज़रत, बहुत सी लोगों की एक ही सवाल है कि हज़रत ऐसा एक वजीफ़ा दीजिए जो वजीफ़ा हम लोग कर सकते हैं। किसी की भी बदन में जिन्नात आके चले जाते हैं तो उसको कैसे बुलाएं उसके बदन में। तो हमने बोला कि ठीक है हज़रत, बहुत जल्दी इसकी वीडियो मैं डाल दूँगा। तो सवाल तो सही है, लेकिन आप जो जिन्नात को बदन में बुलाएंगे, बुलाने के बाद उसको आप सलिमन कूप में डाल सकते हैं या फिर उसको आप बंदी बना के रख सकते हैं। मान लीजिए कि आपका पास एक पेशेंट आया है, या आपका घर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं भी जिन्नात है। लेकिन जो शख्स को जिन्नात पकड़ते हैं तो कोई तो वजह होता है, बिला वजह भी पकड़ लेता है, मैं मान गया। क्योंकि मैं भी इस लाइन पे कई साल से मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, जिन्नात की पेशेंट देखता हूँ। तो अगर जिन्नात बदन पे आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, कोई पेशेंट आपका पास आया, उसको आप कैसे पकड़ेंगे? जिन्नात को दोबारा बदन में कैसे बुलाएंगे? इसके लिए आपको 41 दिन अमल करना पड़ेगा। आप चाहे तो आयतल कुर्सी को पढ़ के 3 मरतबा दम करने से भी छोटा मोटा जिन्नात हो तो चले जाते हैं बदन में। हमारे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं इस चैनल में, आप देख लीजिए कि मैं जिन्नात का पेशेंट देखता हूँ, मैं क्लास करवाता हूँ, आलिम उलमा को मैं सिखाता हूँ अमल। उसका पूरा जिम्मेदारी अमल का प्रोटोकॉल हमको लेना पड़ता है ताकि उस बच्चे के कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भी आमिल बनने के लिए मेरे पास आते हैं तो मैं उस्ताद होकर इतना ही कहता हूँ कि हर चीज़ यूट्यूब में देना सही नहीं है। ना जाने कौन कुछ किस टाइप के अमल कर बैठेगा, उसका जिम्मेदार मेरे सर पे आ जाएगा। तो उस्ताद पकड़ना ज़रूरी है। मौलाना लाइन अलग है, मुफ्ती लाइन अलग है, ये लाइन बिल्कुल अलग है। ये लाइन बिल्कुल अलग है। ये ज़ाहिर नहीं है कि आपको मौलाना मुफ्ती होना ज़रूरी है इस लाइन पे, वैसा नहीं, आमिल होना ज़रूरी है। तो मैं जितना भी स्टूडेंट बनाता हूँ उन सभी को देता हूँ, अमल करते हैं वो लोग, बेफ़िक्र अमल करते हैं। वो लोग अपने समाज के काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए करते हैं। लेकिन बुराई की तरफ कोई भी जाएगा तो हमारा इजाज़त कट जाएगा, उसका काम भी नहीं होगा। क्या है, ये जिन्नात को मेन टॉपिक में आते हैं। एक जिन्नात के पेशेंट आए हैं, चाहे वीडियो कॉल पे हो, कहीं भी हो, आपका पास आते हैं, उसको कैसे बुलाएंगे? आप अगर ज़कात किया, आप वजीफ़ा मांगते हैं, तो मैं कहता हूँ इसको कैसे करना चाहिए। शुक्रवार या बृहस्पतिवार के रात को ईशा के बाद आप इस्तिग़फ़ार को 3 मरतबा पढ़ें। उसके बाद दरूद इब्राहिम को 11 मरतबा पढ़ना है आपको। 11 मरतबा पढ़ने के बाद आयतल कुर्सी को 3 मरतबा पढ़िए। उसके बाद सूरा रहमान 33, 34, 35, 36, इस 4 आयत को 7 मरतबा पढ़ें। फिर आखिर में दरूद इब्राहिम 11 मरतबा पढ़ के आप अपना वजीफ़ा ख़त्म करें। इसी तरह कंटिन्यू आपको 41 दिन करना पड़ेगा। जब भी कोई पेशेंट आप देखते हैं तो आप क्या करेंगे, उस पेशेंट को आप अपने आमने सामने बैठाइए। बैठाने के बाद ये आयत को आप सिर्फ पढ़ना कि अल्लाह के हुक्म से ये आयत के जितने भी मोमिन जिन्नात हैं, इनके बदन में जितना भी जिन्नात आते हैं जाते हैं, इसको पकड़ के लाइए। तो अल्लाह के हुक्म से चंद मिनटों में इनके बदन में आके हाजिर कर देगा वो जिन्नात। आप तो हाजिर कर दिए हैं, उसको बंदी बनाना पड़ेगा, उसको बोतल में डालना पड़ेगा या फिर सलेमनी कूप में डालना पड़ेगा, या फिर आप वहाँ दे के जीन भी भेज राजस्थान में भी भेज सकते हैं। किसी भी इलाके में आप उसको रख सकते हैं सेफ के लिए। या फिर वो ज़्यादा बदतमीज़ हो वो जिन्नात, तो कौम जिन्नात यानी जिन बादशाह के हाथ में भी उसको दे सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर मैं खुलासा नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको सीखना है, पूरे जानकारी लेना है, अगर आमिल बनना चाहते हैं, मुवक्किल के ज़रिया जिन्नात को आप हासिल करके किसी कोई भी काम कर सकते हैं, मोहब्बत वशीकरण जायज़ काम, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुआ नंबर में आप व्हाट्सअप वॉइस SMS ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टूडेंट बनाते हैं और कई बच्चे हैं हमारे जो इस लाइन में काम भी करते हैं। उन लोगों का वीडियो मैं अब तक दिया नहीं, थोड़ा थोड़ा दिया हूँ, जो क्लास कर रहे हैं ऐसा वीडियो देता हूँ। आगे दिन
میں سوچتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کا بھی جو وہ لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی ویڈیو میں دے سکوں۔ تو ٹھیک ہے حضرات، اس سے بھی بڑھیا اگر عمل چاہتے ہیں، خاص کر کے جنات کے بارے میں، ہمجات کے بارے میں، روحانی عمل کے بارے میں، کوئی بھی جادو کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر اس لائن میں کام کرنا چاہتے ہیں، عجائبات کی دنیا روحانیت میں اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور ملیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔